ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, श्रोता बंधुओं, आज गीता के 33वां श्लोक पर विचार करेंगे। आए, इसमें टॉपिक आया है अर्जुन की अभिलाषा। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, अपनी अभिलाषा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एषामर्थे सांगीक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे धनानि च। कह रहे हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आपने देखा होगा बंधुओं, मंत्री पद ग्रहण करके कोई भी मंत्री शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वे अपने क्षेत्र में जाते हैं और अपने क्षेत्र के बाद अपने घर चले जाते हैं। अपने घर चले जाते हैं बंधुओं। क्यों जाते हैं? मंत्री तो पूरे राज्य के लिए या देश के लिए बनते हैं ना, फिर क्यों नहीं जाते अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में? इसलिए कि वहाँ अपने लोग हैं। अपने लोग जानेंगे, पहचानेंगे। उसमें यह होगा कि देखो, कल मैं वही आदमी था, रोड पर घूम रहा था और आज ब्लैक कैट कमांडो मेरे साथ खड़े हैं। अपनों को यह दिखाना ही उद्देश्य है। राज्य भोगने की अभिलाषा जो होती है वह अपने लोगों को दिखाने की इच्छा पर आधारित होती है। इसलिए यहाँ अर्जुन अपने मन की बात कह रहे हैं कि मैं किसके लिए राज्य करूँगा? हे केशव, मैं किसके लिए राज्य करूँगा? अपने लोग तो मारे जाएंगे इस युद्ध में। जब अपने लोग मारे ही जाएंगे तो मैं यह राजा बनकर दिखाऊंगा किसको? किसको दिखाऊंगा कि मैं राजा बन गया हूं? यह दिखाने की प्रवृत्ति हमारे देश में अभी भी है बंधुओं। मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे नहीं कि अपने क्षेत्र के लिए चल देंगे। क्या? क्यों चल देंगे? दिखाने। यह भी नहीं कहेंगे कि अब कमांडो साथ नहीं जाएगा, फोर्स नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, पुलिस नहीं जाएगी। मैं जैसे पहले आया था वैसे ही जाऊंगा। क्या ऐसा हो गया आज? क्या आप अपने माता पिता के पास जाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है? ज़रूरत होती है? भाइयों के बीच में जाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है? लेकिन यह दिखावा है। यही अर्जुन भी कह रहे हैं कि हमारे लोग जब मारे ही जाएंगे, केशव युद्ध में मारे ही जाएंगे और जो युद्ध में खड़े हैं, तब मैं किसके लिए राज्य करूँगा? किसके लिए राज्य भोगूंगा? ये बात अर्जुन जी कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं किसके लिए लड़ूंगा।
अब आ जाती है वेदना। 34वां श्लोक में आया है बंधुओं कि आचार्यः पितरः पुत्रा अस्थैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधीन अस्तथा। गुरुजन कह रहे हैं अर्जुन जी कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो खड़े हैं। अर्जुन को सब अपने संबंधी दिखाई पड़ रहे हैं बंधु। यह नहीं कह रहे हैं कि मेरे भी संबंधी और दुर्योधन के संबंधी, ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, अद्वैत भाव है अर्जुन के अंदर। द्वैत भाव नहीं है कि दुर्योधन के ससुर और हमारे ससुर, नहीं, दुर्योधन के भी ससुर हमारे ही ससुर है और हमारे ससुर दुर्योधन के ससुर, मतलब अपने ही समान समझ रहे हैं। दुर्योधन के संबंधी और अर्जुन के संबंधी, यहाँ द्वैत की भावना नहीं आ रही है अर्जुन के अंदर, इसलिए उनकी प्रसव वेदना सार्थक है। जो वेदना आ रही है, कष्ट हो रहा है अंदर, यह सार्थक है। उनकी प्रसव वेदना में उम्मीद है। उनके प्रसव से जो निकलेगा वह गीता निकलेगा। यह गीता रूपी नाव संसार में सब लोगों को अपने ऊपर बिठाकर भवसागर से पार कराने में समर्थ हो सकेगी यह गीता। अब यहाँ पे मधुसूदन के नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन जी। कैसे? एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतौ किमनु मही कृते। 35वां श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन जी कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन अब यहाँ मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बंधुओं। मधुसूदन इसलिए कहते हैं क्योंकि विष्णु रूप में कृष्ण ने मधु नाम के दैत्य को मारा था, इसीलिए मधुसूदन शब्द बोल रहे हैं। मधुसूदन कहकर इंगित कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने तो मधु नामक दैत्य को मारा था। क्या ये मेरे पितामह दैत्य हैं? आचार्य गुरु जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, क्या वे दैत्य हैं जो मैं मारूं? ताऊ चाचा के लड़के, मामा ससुर सब दैत्य हैं, मैं क्यों मारूं? नहीं मारूंगा। इसमें से बताओ कौन दैत्य है जिसको मारने के लिए हमको यहाँ पर लाए हैं।
मधुसूदन संबोधन से अर्जुन का यही तात्पर्य है। तात्पर्य है मधुसूदन कहने का तात्पर्य यही है। वैसे भी प्रसव वेदना में कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोलता है, जब कष्ट में कोई होता है ना तो ऐसे ही अकबका कर बोलता है। उसी तरह अर्जुन अब बोल रहा है। और डॉक्टर घबराता नहीं है। किसी की कष्ट हो, वेदना हो तो कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोलता है, डॉक्टर जो है घबराता नहीं है। यहाँ भी धीर गंभीर बने हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना है और तुमको क्या करना है नहीं करना है। अब आए 36वां श्लोक का वर्णन करेंगे। आतताई दुर्योधन। दुर्योधन आतताई क्यों है, कैसे है, 36 श्लोक में हम लोग समझेंगे इस चीज को। निहत्या धार्तराष्ट्राननः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रय यदस्मान् तानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? बताइए, ये अर्जुन जी कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही न लगेगा। बता रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर पाप ही मुझे लगेगा। जनार्दन, अब देखिए यहाँ अर्जुन जनार्दन शब्द से कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। हर एक शब्द में अलग अलग भाव छिपा है मेरे बंधुओं। मधुसूदन के बारे में बताया आया, मधुसूदन शब्द नाम का, उसका तात्पर्य अलग है। अब यहाँ पर जो है अर्जुन जनार्दन कहकर संबोधित कर रहे हैं। फटाफट संबोधन बदल रहे हैं, अपना अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब अभी अर्जुन को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए नाना प्रकार के नाम लेकर कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं। पहले मधुसूदन कहा, अब जनार्दन कह रहे हैं, अर्थात आप ही इस विश्व के पालन करने वाले हो। कृष्ण, आप ही इस विश्व को पालन करने वाले हो, सभी जनों के मालिक हो। एक तरफ आतताई भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आतताई को मारने पर पाप लगेगा, यह भी कह रहे हैं। अर्जुन जी एक तरफ आतताई कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आतताई को मारने पर पाप लगेगा, यह भी कह रहे हैं। जबकि आतताई को मारने पर पाप नहीं लगता। आतताई को मारने पर पाप नहीं लगता बंधुओं। अपनी भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है अर्जुन का। वेदना में नियंत्रण रहता भी नहीं है। जिसको शरीर में कष्ट हो उसको नियंत्रण में कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। उसी तरह अर्जुन के अंदर भी मोह रूपी रोग पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया, तो कैसे नियंत्रण में रह सकते हैं? अर्जुन भी नियंत्रण में नहीं रह पा रहे हैं। शास्त्रों में बंधुओं ये जान लीजिए, शास्त्रों में 6 तरह के आतताई बताए गए हैं। 6 तरह के आतताई बताए गए हैं। एक वह होता है जो आपके घर में आग लगा दे, वो अभी आतताई होता है। दूसरा आपको विष दे दे, यानी जहर, वो ये दूसरा आतताई होता है।
तीसरा अतताई आपका धन का हरण कर ले, और चौथा आपकी भूमि का हरण कर ले, आपके जमीन जायदाद को हरण कर ले, पांचवा आपकी स्त्री का हरण कर ले, यह पांचवा अतताई हुआ। और छठवां अतताई जो है आपको घेर कर मार डाले शस्त्र से, यही अतताई कहलाते हैं बंधुओं। अर्जुन ने अतताई शब्द का प्रयोग किया है, और अतताई के छह गुण जो है दुर्योधन में है, 6 गुण दुर्योधन में है बंधुओं। लाक्षागृह में आग लगा दिया ना, लाक्षागृह में आग लगा दिया, भीम को विष पिलाकर पानी में डुबो दिया, दूसरा और तीसरा जो है द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया, और धूत क्रीड़ा यानी जुआ के खेल में सारा राज्य छीन लिया, और जंगल में पांडवों को घेर कर मारने का प्रयास किया। ये 6 के 6 गुण अतताई का दुर्योधन में है बंधु। भीष्म पितामह इस शब्द का चुनाव कर अतताई तो कह दिए, भीष्म पितामह इस शब्द का चुनाव कर अतताई तो कह दिए हैं, लेकिन यह शब्द अर्जुन के मुख पर आ गया है कि इन अतताइयों को मारकर मैं क्यों पाप करूं। अतताइयों को मारने पर भी यदि पाप लगेगा तो क्या धर्मात्मा साधु बाबा जो बैठे हैं दाढ़ी बढ़ाकर, उन्हें मारेगा वह? वाणी से नियंत्रण उसका हट गया है अर्जुन का। अर्जुन अपने अंदर असमर्थता महसूस कर रहे हैं। कैसे? अर्जुन की असमर्थता 37वां श्लोक में आया है बंधुओं कि तस्मान नाहर्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। एतेव, हे माधव, फिर कह रहे हैं, अब माधव के नाम से संबोधित कर रहे हैं। हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे। प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं अर्जुन जी, और भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश चुपचाप सुन रहे हैं क्या क्या कह रहा है, क्योंकि उसको तो कष्ट हो रहा है, इसलिए सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन अपना ही बंधु कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना ही भाई कह रहे हैं। यहाँ भी द्वैत भाव नहीं आया है बंधु। तुम लोग भी अपने घर में अपने भाई के बच्चों को कहते हो फलाना का लड़का। इससे सबक लेना चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में घबरा रहा है कौन? अर्जुन जी शत्रु मारने पर उतारू है। देखिए, शत्रु मारने पर उतारू है, अतताई का काम किया है, लेकिन अर्जुन बार बार अपने ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। कह रहे हैं कि अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में मैं असमर्थ हूँ। माधव, ये अपने हैं,
इन्हें मैं मार नहीं सकता हूं। अपने नहीं होते तो कोई बात नहीं थी। वाह, अपने नहीं होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन युद्ध तो अपनों से ही होता है, दूसरों से नहीं, अपनों से ही होता है युद्ध। और 38वां में श्लोक में कह रहे हैं, कुल का नाश से उत्पन्न दोष। बड़ा ज्ञान छांट रहे हैं अर्जुन जी। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषममित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्यास्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 38वां और 39वां श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। वाह, अब अर्जुन जनार्दन को समझा रहे हैं। बताइए, जनार्दन को समझा रहे हैं अपनी तर्क बुद्धि से कि अपने ही कुल का क्षय करने से ब्रह्म हत्या से भी बड़ा दोष लगता है। अपने कुल का क्षय करने से, नष्ट करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। कुल हत्या सबसे बड़ा दोष माना गया है। ये अर्जुन जी कह रहे हैं उन आतताइयों के लिए। बताइए, अतः हे जनार्दन, इस पाप से हमें बचा लीजिए। मालूम होता है जैसे कि पाप में कृष्ण ही उसे धक्का देने समझा बुझा कर लाए हैं, लगता है ऐसा ही। कृष्ण ही दोषी हैं, ऐसा लगता है। यह सब लक्षण वेदना का है बंधुओं। कृष्ण तो रथ हाँक रहे हैं, वो थोड़े लाए हैं। वही बोला था कि आपको निमंत्रण है कुरुक्षेत्र में, आप मेरे रथ, घोड़ों के रथ का लगाम हाथ में रखिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन अब उल्टे कृष्ण को कि आप हमें लाए हैं यहाँ। ऐसा लगता है कि कृष्ण ही दोषी हैं। यह सब लक्षण वेदना का है, इसलिए अकबका रहे हैं अर्जुन जी। जो चाहे सो कहते जा रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वेदना में इतनी वेदना है, इतना कष्ट है, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विषाद योग। सब योग सुना होगा, यह विषाद योग सामने आ गया। भक्त को भी विषाद योग से ही गुजरना पड़ता है बंधुओं। इसीलिए कोई भी साधक हो, भक्तजन हो, जो धर्म के पथ पर चले, धर्म युद्ध के पथ पर चले, धर्मवीर बने, तो उसको पहले विषाद वेदना से गुजरना पड़ता है, विषाद योग से गुजरना पड़ता है। और विषाद योग जब तक से नहीं होगा, वेदना से गुजरेंगे नहीं, तब तक से उस परम पुरुष का अवतरण नहीं होगा, परम पुरुष का अवतरण नहीं होगा बंधु। इसलिए विषाद जरूरी है।
विषाद योग से गुजरना पड़ता है भक्त को। तथा कथित धार्मिक, अगला टॉपिक है 40वां श्लोक में। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलमाकृत न धर्मो अभिभवत्युत। फिर कह रहे हैं अर्जुन जी कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल मतलब खानदान। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। संपूर्ण कुल खानदान में पाप फैल जाता है। बताइए, जिसको कष्ट होगा तो वो अका बका बोलेगा ना। अर्जुन जी भी अब अका बका बोलना शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं कि बात तो ठीक कह रहे हैं अर्जुन जी, बात ठीक कह रहे हैं। तथा कथित धार्मिक समझ में आ जाते हैं। तथा कथित जो धार्मिक लोग होते हैं वो समझ में आ जाते हैं बंधुओं, लेकिन पूर्णतः धार्मिक व्यक्ति समझ में नहीं आता। तथा कथित लोग आ जाएंगे, अरे बाप रे बाप ये तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन पूर्णतः धार्मिक व्यक्ति समझ में नहीं आता। तथा कथित धार्मिक सब पर विश्वास कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर तथा कथित धार्मिक हैं। कृष्ण स्वयं धर्म हैं। कृष्ण स्वयं धर्म है, इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा दुष्कर हो रहा है। तथा कथित धार्मिक उसको कहते हैं जो गीता तो हाथ में ले लेगा। तथा कथित धार्मिक उसे ही कहते हैं, किसको, कि जो गीता को तो हाथ में लेगा, उसका पाठ भी कर लेगा, सुबह शाम मंदिर में चला जाएगा और हमारे जैसा दाढ़ी बढ़ा लेगा, माला पहन लेगा, टीका कर लेगा और टीका कर लेगा और जुआ भी खेलने चला जाएगा। यही तथाकथित धार्मिक की पहचान है। जुआ भी खेल लेगा, जुआ में अपनी पत्नी और बच्चों को हार जाएगा, लेकिन फिर भी धार्मिक कहलाएगा वह। धर्मराज हारे हैं ना युधिष्ठिर, धर्मराज हारे हैं, जुआ खेला है पर धार्मिक कहलाते हैं। ऋषि मुनियों का भी जब झगड़ा होता है तो उसमें धर्म का निर्णय युधिष्ठिर ही करते हैं। यह समझ में आ जाता है बंधुओं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने साथ रखने के लिए तथाकथित धार्मिक का चुनाव नहीं किया। सोचा यह नहीं समझ पाएगा, यह तो इतना शास्त्र जानता है ना कि हमें भी समझा देगा। बंधुओं, हमें भी समझा देगा। एक संगीत जो है शिक्षक, एक संगीत शिक्षक के यहाँ एक व्यक्ति संगीत सीखने आया। कहा कि हम संगीत सीखना चाहते हैं गुरुजी। शिक्षक ने कहा ठीक है। वह बोला आप सब लोगों से संगीत सिखाने की फीस 200 रुपया महीना लेते हैं ना। मैं तो सारे गामा पौधा निशा सब जानता हूँ, गाता भी हूँ, मुझसे आप कितना लीजिएगा फीस?
और शिक्षक ने कहा आपसे 500 रुपया महीना लेंगे। वह बोला ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? मैं पहले से इतना जानता हूँ, मेरी फीस तो कम होनी चाहिए ना। शिक्षक बोला जो बेचारे कुछ नहीं जानते हैं उनको सिखाने में मुझे आसानी है, और आप जो जान गए हैं उसको मिटाने में मुझे बहुत मेहनत होगी। जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक से अपना नया संगीत जमा नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे 500 रुपया महीना लूँगा। हम खुद अनुभव करते हैं, हमारे यहाँ भी कहाँ कहाँ से बहुत साधु संत महात्मा लोग आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी हिमालय जाते हैं तो मिलते ही हैं लोग, कहते हैं महाराज जी हमने यह योग किया है, वह योग किया है, हम आपके यहाँ सीखने में आसानी होगी, हमको कुछ न कुछ कहकर टालना पड़ता है। गुरु जी को कुछ न कुछ कहकर टालना पड़ता था। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको गुरुदेव योग सिखा पाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं वे अंदर से बंधे हुए हैं। इसलिए हमने कहा तथाकथित जो है मरा हुआ धर्म व्यक्ति को मार डालता है। जीवंत धर्म ही व्यक्ति को धर्म को उपलब्ध कराता है। बंधुओं, यह परंपरावादी व्यवस्था मरा हुआ धर्म है। चलते फिरते किसी पुस्तक को ले लेना, किसी का पाठ कर लेना, किसी मंत्र का जाप कर लेना मरा हुआ धर्म है। बुरा मत मानिएगा। जीवंत व्यक्ति जीवंत गुरु को जब खोजता है ना, जीवंत व्यक्ति जब जीवंत गुरु को खोजता है, जीवंत मंत्र लेता है, जीवंत साधना की विधि ग्रहण करता है, जीवंतता से चलता है, वह जीवंत धर्म कहलाता है बंधुओं। लेकिन यह बड़ा खतरनाक है। अब यहाँ जीवंत धर्म के पाले में अर्जुन पड़ गया है। जीवंत धर्म के पाले में अर्जुन पड़ गए हैं, खतरा मोल ले लिया है, लेकिन तथाकथित धार्मिक जो है चुप बैठा है। उसके मन में तो नहीं उत्पन्न हो रहा है क्या भाव, उसके मन में नहीं उत्पन्न हो रहा है भाव कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। मन में उसके न उत्पन्न होना चाहिए। मेरे भी मामा हैं, चाचा हैं, काका हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, है ना। मेरे भी मामा हैं, चाचा हैं, काका हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। धर्मराज के मन में तो यह बात उत्पन्न नहीं हो रही है, केवल अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है। धर्मराज तथाकथित धार्मिक हैं, और तथाकथित धार्मिक को समाज में प्रतिष्ठा तो मिलती है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता बंधु, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो क्रांति का चिन्ह है, परमात्मा क्रांति का चिन्ह है। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का रथ हाँकना स्वीकार नहीं किए, इसीलिए क्योंकि वो तथाकथित धार्मिक है। परमात्मा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का रथ हाँकना स्वीकार नहीं किए, अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किए, क्योंकि वह कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है।
उसे आकार दिया जा सकता है। उसमें परमात्मा उपलब्धि की संभावना है। किसमें? अर्जुन में। जो उसके मन में आएगा कह देगा, वह शास्त्र की बात नहीं कहेगा। धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ शास्त्र का सहारा लेते और शास्त्र इतना बोलते कि कृष्ण पढ़े ही नहीं हैं, चुप लगा जाते। इसलिए वे अर्जुन के सारथी बने कि यह जो बोलेगा मैं उसका उत्तर दूंगा। अर्जुन गांडीवधारी हैं। अर्जुन जी गांडीवधारी हैं। उससे युग परिवर्तन हो सकता है। उसमें मैं कुछ मेहनत करूंगा तो परमात्मा की उत्पत्ति हो सकती है। उसको बचपन से देखा है, जाना है। इसलिए अर्जुन पर मेहनत करने के लिए कृष्ण तैयार हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्रिय बंधुओं, आज इतना ही। और मैं महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल है मेरा। चैनल पर आप लोग सत्संग सुनते हैं। आप भी जानें और लोगों को भी जनाएं। महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे भी बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बोले सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। नारायण हरि ओम तत्सत।